अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडियन मीडिया के अंदर पाकिस्तान को लेकर इतनी ज़्यादा पजीराई क्यों हो रही है, इतनी तारीफें क्यों हो रही हैं? इसकी एक मेन वजह है अपना वर्ल्ड कप कामयाब बनाना है। इस पर बात करेंगे। T20 रैंकिंग आ गई है, सूर्य कुमार यादव पहले नंबर पर हैं और रिजवान और बाबर आजम की रैंकिंग के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई है। बाबर आजम के कुछ पॉइंट्स हल्के से आगे पीछे हुए हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वनडे सीरीज सर पर आ गई है। T20 सीरीज का गुस्सा जो है वो पाकिस्तानियों का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस पर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के हवाले से जो बात हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच जो है उसको करवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगवाई जा रही है इंडिया की जानिब से। और इंडिया जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि जितना बिगाड़ अब तक पैदा हो चुका है उस बिगाड़ को कम से कम करने के लिए और वर्ल्ड कप जितना करीब आ रहा है उसके लिए कोई एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। इंडियन मीडिया जो है वो, मैं यूट्यूब चैनल्स के अंदर बहुत से लोग जो हैं जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं वो, और स्पोर्ट्स के अलावा दीगर चैनल्स जो हैं उनके अंदर अगर देखा जाए जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर केबल के ऊपर जो इंडिया के चैनल आ रहे होते हैं उनके अंदर जो है वो पाकिस्तान के बारे में जो है वो एक अच्छा तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है। तारीफें हो रही हैं पाकिस्तान की। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को जाना चाहिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए। इंडिया के नुक्ता नज़र से ये बात है। इंडिया क्यों इतना कामयाब होना चाहता है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। इंडियंस के सबसे सोचने वाली बात यह है कि इंडियंस आप लोग जो हैं इतनी या तो बिगाड़ा नहीं करें, या अगर बिगाड़ ली है तो फिर उसको संवारने के लिए आप ये सोच समझ कर फैसले नहीं करते कि किससे कितनी बिगाड़नी है। पाकिस्तान के बगैर जो है वो आपकी भी दाल नहीं गलेगी। इसलिए आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान के मामले के ऊपर एक मोहतात अंदाज के हिसाब से आगे बढ़ा जाए। मैं सिर्फ आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, हुकूमत के अंदर बैठे हुए और वुज़रा जो है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। जय शाह जैसे लोग जो हैं, हमने देखा है कि सौरव गंगुली जब इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए थे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी, ऐसी कोई लूज टॉक नहीं की थी जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद की जाए, क्योंकि वो सेंसिबल शख्सियत लगते हैं और सोच समझ कर बोलने की उनको आदत है। ना कि जय शाह की तरह के मुंह फाड़ के जो बोल दिया, बाद में जितना भी नुकसान होगा वो कौन भुगतेगा? वो इंडिया भुगतेगा और अब तक भुगत रहा है। जय शाह के एक जुमले की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें चुका रहा है जो उसको नहीं चुकानी चाहिए थी। अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान और इंडिया को अगर लेकर पूरी दुनिया की क्रिकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दो मेन सुपर पावर कहलाएंगे। इंडिया को पाकिस्तान जो है, हम अगर पाकिस्तानियों की बात करें, हमसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तानियों की सोच क्या है इंडिया के बारे में एज अ क्रिकेट को अगर सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बाउंड्रीज लगाएं और हम बोलेंगे क्रिकेट और इंडिया और पाकिस्तानी लोगों की राय, तो हम बोलेंगे कि बहुत ज़रूरी है क्रिकेट के लिए इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और उससे दोनों मुल्कों की क्रिकेट को फ़ायदा होता है, खिलाड़ियों को फ़ायदा होता है, लोगों को सीखने का मौका मिलता है, खिलाड़ियों को जो उस मैच के अंदर खेल रहे होते हैं, और जो लोग परफॉर्म कर जाते हैं वो आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ी मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं और बॉलिंग अच्छी करते हैं। तो ये चीज़ दोनों को फायदेमंद होती है, ना कि एक मुल्क के लिए फायदेमंद हो। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपनी अपनी लीग्स करवा रहे हैं, इसका भी दोनों टीमों को फायदा हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा फायदा जरूरी है जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी बड़ी लीग्स करवाएं? पहले नंबर पर इंडिया की लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग, IPL जिसको हम कहते हैं। दूसरे नंबर पर इंडिया वालों के बकौल दूसरे नंबर पर इस वक्त सीरीज जो लीग है वो है पाकिस्तान सुपर लीग। दो मुल्क दो बड़ी बड़ी सीरीज कराते हैं अपने अपने तौर पर। क्या इस लीग का इंडिया की और पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा हो रहा है? पाकिस्तान आखिरी T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 के अंदर, और इंडिया का भी कुछ ऐसा ही है कि इंडिया भी काफी अरसे से T20 के अंदर जो है कोई बड़ा इवेंट जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हुआ है, कोई ICC का इवेंट जीतने में कामयाब नहीं हुआ है, कोई बायलैटरल सीरीज जो अब तो बहुत ज़्यादा कम होती है वो एक आध जीती होगी। लेकिन क्या IPL और PSL से पाकिस्तान के और इंडिया के क्रिकेट को फ़ायदा हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस बारे में इस तरह का वो है कि खिलाड़ी तो मिल रहे हैं, T20 के खिलाड़ी मिल रहे हैं, असल क्रिकेट है वनडे और टेस्ट मैच। वनडे को भी हटा दें, वनडे के भी नंबर्स गेम जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। टेस्ट मैच और T20
ये बीच की दोनों चीज़ें जो है ये या तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी या बहुत ही स्लो हो जाएगी क्रिकेट, और बीच का जो रास्ता है उसको हम वनडे कहते हैं। उसके ऊपर लोगों की और पूरी दुनिया की, खास तौर पर क्रिकेट बोर्ड्स की तवज्जो जो है इंतहाई कम हो गई है। आईपीएल और पीएसएल का क्या इंडिया और पाकिस्तान को फायदा हो रहा है या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बहस है। मुझे लगता है ऐसा कि टेस्ट और वनडे के लिए आपको अगर खिलाड़ी चाहिए तो वो आईपीएल और पीएसएल से नहीं आएंगे, वो जो हैं वो टेस्ट और डोमेस्टिक क्रिकेट से आएंगे। अगर आपको T20 के अंदर अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाना है तो पीएसएल और आईपीएल जो है वो किसी काम नहीं आ रहा है आप लोगों के। आप लोगों की कोई बड़ा इवेंट होता है तो आप लोगों की दोनों मुल्कों की टीमें हार जाती हैं और आगे से जीतती हैं गैर मुल्की टीमें। कोई बड़ा इवेंट जो है अब तक इंडिया और पाकिस्तान, जो मैंने देखा है काफ़ी अरसे से, इंडिया और पाकिस्तान आईसीसी का कोई बहुत बड़ा इवेंट T20 फॉर्मेट के अंदर अब तक जीत नहीं पाए हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और सिर्फ पैसा जो है वो इससे जनरेट होता है और उससे जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बोर्ड्स चल रहे हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि इंडिया का बोर्ड जो है वो इतना ज़्यादा आगे है, इतना ज़्यादा पैसा कमाता है, तो उसके मेन रीज़न है आईपीएल और दूसरा रीज़न है पाकिस्तान के साथ खेलना। पाकिस्तान के साथ इंडिया जो खेलता है मैचेस, उसके जो स्पॉन्सर होते हैं वो ज़्यादातर इंडिया से होते हैं, जिसकी वजह से इंडिया को इससे दुगना फ़ायदा होता है। तो अगर दोनों ममालिक को क्रिकेट को लेकर और अगर पैसा जनरेट करने के लिए और पैसा हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ देना चाहिए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसके अंदर जो है वो अगर कोई एक मुल्क दूसरे, पहले भी हम देखा है जब जो लोग जो बहुत ज़्यादा 90s की क्रिकेट को देख चुके हैं तो उसके अंदर हमको अंदाज़ा होता है। बहुत से मेरे नाजरीन जो होंगे वो ये नहीं जानते होंगे कि 90s के अंदर क्रिकेट के अंदर क्या होता था। कुछ यंग लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिसकी वजह से उनको बैकग्राउंड नहीं पता। पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे की एक ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करते थे और उस ज़माने के अंदर दोनों मुल्कों की क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही थी। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए जो है वो दोनों मुल्कों की क्रिकेट को भी फ़ायदा होता था। इसलिए हम देखते थे कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी और दादा ये जो है सौरव गांगुली और ये सारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो ग्रूम होते थे, अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होती थी, दुनिया के अंदर जाके वो नाम रोशन करते थे। पाकिस्तान के अंदर इंज़मामुल हक, जावेद मियांदाद के बाद जो है वो मोहम्मद यूसुफ आए, यूनुस खान आए, बहुत से ऐसे बॉलर्स भी आए, वक़ार यूनुस, वसीम अकरम के अलावा शोएब अख्तर, वहाब रियाज आए, उसके अलावा राव इफ्तिखार अंजुम एक ज़माने में उनका तोती बोलता था। तो बहुत सारे बॉलर, बहुत ज़्यादा नाम हैं जिनको मैं याद भी नहीं कर पा रहा। तो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को फ़ायदा, बॉलर अब भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब उस मयार की क्रिकेट नहीं है कि जिस मयार के ऊपर आप कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ी ट्रॉफी हासिल कर सके, आईसीसी का कोई इवेंट जीत सके। तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया को बिला वजह जो है लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि आपस में बातचीत करके आपस की दोस्ती अगर इन लोगों की जाए। मैं ये नहीं कह रहा फिर इंडिया वाले जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आके कहेंगे कि आप फौरन गिर गए, आप बहुत पाकिस्तान को हमने लिटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये फजूल चीज़ें हैं। इन चीज़ों को अगर जहन से निकाल कर अगर आप रियलिटी को देखें तो आप लोगों की दोस्ती और आप लोगों का साथ एक दूसरे का देना जो है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है, ना कि दुनिया के लिए। आप अपना फ़ायदा देखेंगे या दुनिया का फ़ायदा देखेंगे? और एक दूसरे को लेट डाउन करना, नीचे गिराना, इससे कोई फायदा नहीं होगा, दोनों का ही नुकसान होता है। दुनिया के अंदर आप लोग तमाशा बनते हैं। तो इसलिए इंडियन मीडिया जो इस डगर के ऊपर चल पड़ा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफें हो रही हैं, मुझे देखकर इतना अच्छा लगता है कि इंडिया के अंदर कोई घर के अंदर बैठा होगा और वो देख रहा होगा शाहिनशाह आफरीदी की वहां पर तारीफें हो रही हैं। शाहिनशाह आफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर जो है उसकी तारीफें हो रही हैं और बाबर आजम की तारीफें होती हैं, मोहम्मद रिजवान की तारीफें होती हैं। तो ये अच्छा लगता है। इंडिया के खिलाड़ियों की पाकिस्तान के अंदर हर कोई तारीफ कर रहा होता है, भाई वो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। विराट कोहली को कौन ऐसा पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेटर होगा या क्रिकेट को पसंद करने वाला होगा या खेल को देखने वाला होगा जो उसको नापसंद करेगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छे खिलाड़ियों की हर जगह पजीराई होती है, हर जगह तारीफ होती है, जो लोग क्रिकेट को समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान को इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये रोना धोना जो है और एक दूसरे को नीचा दिखाना जो है वो एक हद तक तो अच्छा लगता है, उसके बाद जो है फायदा कुछ भी नहीं है, इसका टाइम का जिया भी है। इसलिए अब इंडिया और पाकिस्तान को मुझे लगता है कि होश आ जाना चाहिए, आ भी रहा है, और एक दूसरे की ज़रूरत को समझते हुए दोनों एक दूसरे के लिए कितना ज़रूरी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना।
तो ये सबसे पहले चीज आनी चाहिए जय शाह के जहन के अंदर और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग हैं उनको समझ में आनी चाहिए कि भाई आपस में मिलकर बात कर लो। अगर आप दूसरे तरीके से बात नहीं करना चाहते, आपने सब कुछ करके देख लिया। मैंने देखा 50 साल के अंदर इंडिया पाकिस्तान ने लड़के देख लिया, एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाकर देख लिया, हमले करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, कोई फायदा हुआ? इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। दोनों मुल्क बीच में से एक लाइन है और अलग अलग चल रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा, जैसे मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर हुआ था, वाजपेयी साहब के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था और वाजपेयी साहब नवाज शरीफ के दौर के अंदर पाकिस्तान भी आए थे। बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं, अभी भी हो सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है 2019 के अंदर मोदी साहब जो है पाकिस्तान आने वाले थे और एंड टाइम के ऊपर दौरा मनसूख हो गया। अगर मोदी साहब 2019 के अंदर पाकिस्तान का दौरा कर लेते तो क्या इस तरह के हालात होते जो आज हैं? बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात होते, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ हम मिलकर चल रहे होते। और जब एक दूसरे मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो क्रिकेट भी परवान चढ़ती है, क्रिकेट में भी एक दूसरे के साथ आना जाना लगा रहता है। कौन नहीं चाहेगा पाकिस्तान के अंदर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आकर पाकिस्तान के अंदर खेले? हर कोई चाहेगा ये। अगर हम नफरत को बीच में से हटाकर अगर बात करें तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका फायदा क्रिकेट को होगा। तो इस बारे में जरा सोचना चाहिए। ये एक एंगल आ गया बातों के दरमियान मेरी नजर के अंदर, और बातों बातों के अंदर इसके ऊपर हमने इतनी बातें कर ली कि बात हो रही थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की पजीराई हो रही है। इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रेस कर रहा है पाकिस्तान की खिलाड़ियों की, और उसके बाद पाकिस्तान की अहमियत जो है वो एक तरह से तस्लीम की जा रही है इंडिया के अंदर, और एक तरह से पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तान का जो वजूद है उसको तस्लीम भी किया जा रहा है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान को तस्लीम करें, पाकिस्तान की इज्जत करें, हम भी आपकी इज्जत करेंगे। एक दूसरे के साथ चलना है, मिलकर चलना है। वही वाला कॉल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो कॉल है कि उनसे जब किसी ने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हो, तो उन्होंने कहा था कनाडा और अमेरिका के दरमियान जैसे ताल्लुकात होते हैं वैसे होने चाहिए। तो क्या हम लोग मिलकर कनाडा और अमेरिका जैसे ताल्लुकात जो है पाकिस्तान और इंडिया के नहीं हो सकते? कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। करने की नीयत होनी चाहिए, विलिंग होना चाहिए इंसान को। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि इंडिया के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो नफरत का शिकार हैं। उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोदी की आरएसएस से वाबस्ता है और उसके साथ सपोर्ट के अंदर हैं, और उनकी एक मेन सोच यही है। मोदी साहब को अगर आप देखें, एक तरफ तो तकरीरें करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, सब कुछ कर रहे होते हैं। 2019 के अंदर उनका दौरा जो है पाकिस्तान का वो तय था। अब आप देखें कि अवाम को भी, इनकी इंडिया की अवाम को भी नहीं पता कि मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान आने वाले थे, और वहां पर नफरत और मार देंगे, मर जाएंगे, जला दो, घेरा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये भी चीजें होती हैं, एक मिनट के अंदर हालात जो हैं वो तब्दील हो सकते हैं। अभी मोदी साहब, अभी इंतखाबात होंगे, मोदी साहब खुदा ना खास्ता हार गए, और हारना जीतना क्या किसी के बस की बात है, हर कोई हमेशा के लिए नहीं होता। अगर कांग्रेस की हुकूमत आ गई या बीजेपी की हुकूमत खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? फिर नए सिरे से मामला तय होंगे, नए सिरे से चला जाएगा। क्या सोच होती है उस वक्त क्रिकेट बोर्ड की? क्या दोबारा दोस्ती की तरफ जाते हैं या फिर क्लैश की तरफ जाते हैं? क्लैश सबने देख लिया है, अब एक ही रास्ता रह गया है, वो है दोस्ती का। दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अगर दोस्ती कर लेंगे तो इन लोगों का जो गैस का मसला है, ये मेन गैस का मसला जो है पाइपलाइन का, ईरान से जो गैस पाइपलाइन आ रही है, वो अगर पाकिस्तान के जरिए इंडिया चली जाएगी तो इंडिया के 50,000 मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इंडिया के एक ऑथर कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, बेहतरीन बात की। उन्होंने कहा है कि इंडिया को अगर वाकई अपने मुकम्मल तौर पर पैरों पर खड़ा होना है तो पाकिस्तान के साथ ऐसा बर्ताव करना है। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड है, इंडिया के साथ, ईरान के साथ ट्रेड है, चाइना के साथ ट्रेड है, बहुत सारे ऐसे मौके हैं। सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं, बहुत सारे मौकों के अंदर आप लोग आगे आ सकते हैं। बात रह गई अब वही वाली के रैंकिंग के अंदर जो बात करनी थी, मुझे इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया। मैं नहीं चाहता कि लॉन्ग वीडियो हो और आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियो के लिए टाइम देना पड़े मेरी वीडियो के ऊपर, तो आप लोगों को और चीज़ें भी देखनी होती होंगी। तो अभी फिलहाल इतना ही, यहीं पे छोड़ते हैं मामला को। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के ऊपर आज खुलकर बात हुई। इंडियन मीडिया क्या कुछ कर रहा है, रो रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि रैंकिंग आ गई है, सूर्य कुमार यादव जो है वो थोड़े से ऊपर ही हैं, और हालांकि वो जो है वो अपनी लीग खेल रहे हैं आईपीएल, और इस वजह से, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है वो साथ साथ चल रहे हैं। अब वनडे का ज़माना आ गया, T20 को ज़रा साइड में कर दें
और वनडे के ऊपर तवज्जो देनी है। पाकिस्तान जो है, मुझे डर लग रहा है कि बाबर आजम साहब की कप्तानी के अंदर जो है वो शायद वनडे सीरीज भी ना हार जाए, इसलिए मैं बहुत मोहतात होकर बात करूंगा। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि पाकिस्तान जो है वो आगे चलकर मुश्किलात का सामना हो। बाबर आजम जो है उसको अपनी कप्तानी के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए इस हवाले से इस टॉपिक के ऊपर जो बात करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की हमने इतनी ज़्यादा बातें कर ली हैं कि अब बात करने को जो है वो कम टाइम बचा है। और उस कम टाइम का फ़ायदा उठाते हुए मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि वीडियो जो है आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जो भी आपके मन में है इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, क्रिकेट के बारे में, या कुछ भी आपके मन में चल रहा है, आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रूर बताएं। इससे रास्ते खुलते हैं, एक दूसरे की राय जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे के जहन में क्या चल रहा है ये भी जानने का मौका मिलता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।